अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हमारे लैब नंबर 4 है, दैट इज अबाउट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इससे पहले आपको मैटलैब में एक टूल होता है सिमुलिंक का, इसका पता होना जरूरी है कि सिमुलिंक टूल क्या होगा और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो उस सिलसिले में मैंने एक वीडियो अपलोड किया ग्रुप में, तो वो देख लीजिएगा। इसी मॉडल को हम जब दोबारा बनाएंगे अभी मैटलैब के ऊपर, थोड़ा बहुत आइडिया आपको इससे भी हो जाएगा कि सिमुलिंक हमने मैटलैब में यूज कैसे करना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती क्या है और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है। सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई सिग्नल ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले वो ट्रांसमिशन एंड पे आता है, यानी कि जहां से वो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है। तो जो भी मीडियम हो आपका, कोई केबल हो या वायरलेस रेडियो वेव्स ट्रांसफर हो रहा हो, वो हमारी चैनल के लाएगा और जहां पर ट्रांसफर करना है दैट इज रिसीवर। ओके, अब ये जो तमाम चीजें हैं, ये एनालॉग कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें मॉड्यूलेशन की हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे। एक होती है फेज मॉड्यूलेशन और एक होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तीन टाइप इसकी होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। अगर मैं आपको सिंपल एक मिसाल दूं कि फॉर एग्जांपल अगर 60 स्टूडेंट्स की क्लास है और मैं अगर इसी आवाज से बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज इजीली जो है वो सबको सुनाई देगी। बट अगर यही क्लास 200 स्टूडेंट्स की हो और मैं इसी सेम वॉइस में आवाज में बात करूं तो वो तमाम को आवाज नहीं आएगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स मुझे एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा अपनी वॉइस का ताकि वो सबको आवाज आ जाए। तो सेम यही चीज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होती है। मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि जब भी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी हो आपके मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ, इसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब मैसेज सिग्नल ये होगा कि जो ओरिजिनल सिग्नल होता है जो कि आपने ट्रांसफर करना होगा ट्रांसमिशन एंड से रिसीविंग एंड पर। कैरियर सिग्नल बेसिकली वो सिग्नल होगा जो एम्पलीट्यूड यानी कि जो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है मैसेज सिग्नल को, ताकि आपका सिग्नल ट्रांसफर हो थ्रू अ मीडियम टू द रिसीवर एंड। ओके, अब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें एंटीना हाइट की, तो एंटीना हाइट का फार्मूला हमारे पास होता है लैम्डा बाय 4। लैम्डा असल में वेव लेंथ होती है और ये बराबर होती है सी अपॉन एफ के। यहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट है और एफ फ्रीक्वेंसी है। अब मिसाल के तौर पर मुझे जो एंटीना लगाना है, जो मीडियम मुझे बनाना है ट्रांसमीटर का, मीडियम का, जिसके थ्रू मैंने अपना डेटा ट्रांसफर करना है किसी दूसरी साइड पे, तो मैं वह एंटीना करूंगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने फ्रीक्वेंसी उसकी सेट की 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो इसकी हाइट अगर मैं लेना चाहूँ एंटीना की, भाई मैं हाइट कितनी रखूं, तो मेरे पास फार्मूला आता है लैम्डा बाय 4 का। अब लैम्डा बराबर सी अपॉन एफ। सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मेरे पास बनती है 7500 मीटर्स। 7500 मीटर्स दैट इज 7.5 किलोमीटर। इज इट पॉसिबल कि आप एक एंटीना की हाइट जमीन से 7.5 किलोमीटर ऊपर तक रखें? इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ा के 10 मेगाहर्ट्ज कर दूंगा तो मेरे पास आएगी 75 मीटर। इट इज पॉसिबल। तो ये रीजन है कि हमें फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है अपने सिग्नल की। बगैर फ्रिक्वेंसी बढ़ाए हम सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एंटीना की हाइट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंटीना की हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। आप जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे हाइट उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। इसमें देखें, एक हमारे पास है दैट इज माय मैसेज सिग्नल, जो सिग्नल आपने ट्रांसफर करना है। दिस इज कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल, ठीक है, जो
इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। यानी कि ये जो है दिस इज यूर, इसको हम कहते हैं इन्वेलप, ओके, दिस इज कॉल्ड आल्सो इन्वेलप। और ये असल में मैसेज सिग्नल है, और जो इसके अंदर ट्रेवल हो रहा है दैट इज कैरियर सिग्नल। अब आप देख सकते हैं कि आप सिग्नल यहाँ एक दे रहे हैं, बट यहाँ पर आपको एक ये और एक ये शो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डबल साइडेड बैंड सप्रेस्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ओके, दिस इज वन साइड एंड दिस इज डबल साइड, ओके, दिस इज डबल साइडेड बैंड सप्रेस्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगर इसमें सिंपली बात की जाए कि अगर मैं दोनों सिग्नल को, जैसे मेरा मॉड्यूलेटेड है और ऑसिलेटर, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसके रिजल्ट में मिलता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और बेसिकली ये जो है ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंड है, ओके, ये हमने सिग्नल को क्या किया, हमने मॉड्यूलेट कर दिया। इसके बाद हमारा आएगा चैनल, जो कि कोई भी एंटीना होगा जिसके थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे। फिर हमारा आएगा रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड यकीनी तौर पर हमें, रिसीविंग एंड पे यकीनी तौर पर हमें वो ओरिजिनल सिग्नल रिक्वायर्ड होगा जो हम देना चाह रहे हैं, यानी कि ये मैसेज सिग्नल। मिसाल के तौर पे आपने डेटा ट्रांसफर करना है 0 0 0 1, तो यही डेटा, और आपने इसमें जब कैरियर भी ऐड कर लिया, लेट सपोज 1, तो 1 + 1 हमारे पास क्या बन गया, वैसे जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था वो क्या था, वो था 1। जब इसमें ऐड हुआ +1 तो ये अब बन गया 1 0, यानी कि 2। आपको जो रिसीविंग, जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंड है, जो रिसीविंग एंड पे आपको रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है यकीनन 1, या फिर इसको आप कह सकते हैं 0 0 1, वही की बात है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रिसीविंग एंड से पहले हमें जो हमने कैरियर सिग्नल दिया था, यानी कि जो हमने 0 0 1 में +1 ऐड किया था, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। ताकि हमें हमारा ओरिजिनल सिग्नल रिसीव हो जाए, ओके। दिस इज ट्रांसमीटर, यहाँ पे हमारी मॉड्यूलेशन होगी, और ये रिसीविंग एंड पे हमारी डीमॉड्यूलेशन होगी, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब अगर मैं सिमुलिंग ब्लॉक की बात करूं तो ये हमारा सिमुलिंग ब्लॉक है जो बनेगा। इसमें देखने हम देंगे मैसेज सिग्नल और एक हम देंगे कैरियर सिग्नल। ये जो कांस्टेंट है ये असल में मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है, कि यानी कि आपने कितना सिग्नल जो है मैसेज को इंक्रीज करना है एज कंपेयर टू कैरियर। तो देखिए ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, ओके। अब अगर इसी को डीमॉड्यूलेटेड करना हो तो उसका तरीकाकार ये होगा, ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड आ गया यहाँ पर, इसको डीमॉड्यूलेटेड करने के लिए देखें हमें असल में मॉड्यूलेटेड में से कौन सा सिग्नल माइनस करवाना होगा, जो हमारा कैरियर सिग्नल होगा। तो ये और फिर ये हमारा आ गया कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो इन दोनों को हम गुजारेंगे फिल्टर्स में से। अगर मैं सिर्फ एक ही फिल्टर लगाऊंगा तो ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर, अगर मैं एक और फिल्टर लगा दूंगा ये कहलाएगा सेकंड ऑर्डर, मैं अगर एक और फिल्टर लगा दूंगा वो कहलाएगा थर्ड ऑर्डर, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने फिल्टर लगाएं, ये डिपेंड करता है आपकी स्मूथनेस पर आउटपुट की। फॉर एग्जांपल मेरा जो सिग्नल था वो ये था फॉर एग्जांपल, तो पहले फिल्टर के बाद मुझे आउटपुट मिली कुछ इस तरह की, ठीक है। तो मुझे फिर एक और फिल्टर लगाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ हद तक मेरी आउटपुट स्मूथ हो जाएगी। अगर मैं एक और फिल्टर लगाऊंगा तो फिर कुछ हद तक स्मूथ हो जाएगी। तो असल में
फिल्टर ये काम कर रहा होगा कि आपको जो सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल उसको स्मूथ कर रहा होगा। असल में ये जो है ये लो पास फिल्टर होता है। लो पास फिल्टर बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो जो हाई फ्रिक्वेंसीज हैं कैरियर की, हमें पता है कि हमारा जो कैरियर है वो हाई फ्रिक्वेंसीज पे होता है, वो उसको ओमिट कर रहा होगा। ओके, अब हम चलते हैं मैटलैब पे। तो मैटलैब पे जाने के लिए, सिमुलिंक में जाने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम मैटलैब ओपन होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे SIMULINK सिमुलिंक, और उसको हम एंटर कर देंगे। जब एंटर करेंगे तो हमारे पास एक सिमुलिंक का ब्लॉक ओपन होगा, इस तरह का, और ये हमारे पास है ब्लैंक मॉडल, इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमुलिंक का ब्लॉक आ गया। अब इसमें हमें इंसर्ट क्या क्या करना है, देखें। इसमें सबसे पहले हमें इंसर्ट करना है हमारा सिग्नल, जो कि होगा सिग्नल जनरेटर। तो उसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे, ये ऐसी कहलाती है लाइब्रेरी। जितने भी आपको कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ से मिलेंगे। लाइब्रेरी में आप गए, ये लाइब्रेरी आपकी ओपन हो गई। सबसे पहले आप आएंगे सोर्सेज में, सोर्सेज में आ गए, यहाँ पे आप देखें ये आपको नजर आ रहा होगा सिग्नल जनरेटर, इसको आप ऐसे ड्रैग कर लेंगे यहाँ पर। ओके, फिर लाइब्रेरी में आप जाएंगे, एक और आपको चाहिए, इसको भी आप ड्रैग कर लेंगे। इसके अलावा आपको कांस्टेंट चाहिए, जो मैंने कहा था मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा होगा, ये ड्रैग कर लेंगे। फिर हम सिंक में आएंगे। सिंक में जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको स्कोप मिलेगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूस में आएंगे, यहाँ से आपको ये सॉरी नेक्स्ट उसका है। फिर उसके बाद आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में आएंगे। ठीक है, यहाँ से देखें आपको मिलेगा प्रोडक्ट, और यहीं से आपको मिलेगा एड ब्लॉक भी। ये ठीक है, तो ये इसको हम जरा एक जगह कंबाइन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया मैसेज सिग्नल, ठीक है, ये हमारा हो गया कैरियर सिग्नल, ये दोनों ऐड होंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, और ये स्कोप। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे हमारा सिग्नल कैसा आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्लिक करें और आप इसका नाम चेंज कर दें कि ये हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, जिसको मैं MI लिख रहा हूँ। ये हमारा कैरियर है, तो ये हमारा कैरियर सिग्नल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे ऐड कर लेंगे, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अब स्कोप जो है वो आप मैसेज का भी व्यू करेंगे हम, और कैरियर का भी, ताकि हमें पता लग जाए कि फर्क क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम ज्वाइन कर लेंगे इसके साथ, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे इसके साथ। तो ये हमारा हो गया मैसेज स्कोप, ये हो गया कैरियर स्कोप, और ये हो जाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो इसको मैंने 10 पे रखा हुआ। 10 का मतलब ये होगा कि हमारा जो टाइम एक्सिस पे ग्राफ है वो 10 तक शो होगा। ठीक है, आप चाहे इसको बढ़ा सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे इस पे, ये आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड 1 है, उसकी फ्रिक्वेंसी 1 रखी हुई है। ओके, कैरियर डबल एम्पलीट्यूड 1 है, फ्रिक्वेंसी कैरियर की यकीनन ज्यादा होती है तो हम इसकी फ्रिक्वेंसी 20 कर देंगे। ठीक है, इसको अब मैं रन कर रहा हूँ यहाँ से, मैंने रन किया। तो अब देखिएगा ये मैंने मैसेज को खोला, ये मेरा सिग्नल है, ये कैरियर का, और ये मॉड्यूलेटेड। तो मैं इन तीनों सिग्नल को जरा सामने रखता हूँ। दिस इज माय कैरियर सिग्नल, ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है। ठीक है, और ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ये देखिए, ये वही एनवेलप बन गया हमारे पास। ये असल में ये देख रहे हैं कि वो एनवेलप है।
ठीक है। ये असल में हमारा मैसेज सिग्नल है, ये डबल साइडेड जो मैंने आपसे कहा था, साइन बैंड सप्रेस सिग्नल, ठीक है। और ये जो इसके बीच में है दैट इज दिस वन, दिस कैरियर सिग्नल, ठीक है। अब ये तो ओके, ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंड हो गया। अब हमने ये सिग्नल ट्रांसफर करना है। मॉड्यूलेशन मैंने आपसे कहा था हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा एंटीना है उसकी हाइट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर हम फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी जो एंटीना की हाइट है वो हमें बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। इसलिए हमने सिग्नल को क्या किया, मॉड्यूलेट कर दिया। अब हमें रिसीविंग एंड पे क्या चाहिए, रिसीविंग एंड पे हमें एक ऐसा सिग्नल चाहिए जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली जो हमने ब्लॉक डिस्कस किया था, दिस वाज द ब्लॉक प्रोडक्ट, दो हमारे पास आ जाएंगे लो पास फिल्टर्स, ठीक है। तो अगेन इसको आप क्लिक करें, कॉपी और पेस्ट करेंगे तो ये यहीं से आ जाएगा, बार बार इसको लाइब्रेरी में जाके निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पर गए, आप कंटीन्यूअस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। यह मैंने उठा लिया ट्रांसफर फंक्शन, एक और यहीं पे मैंने यहाँ से, अब इसकी इसकी वैल्यूज कैसे चेंज करेंगे, देखिए। अब मुझे सवाल ये पैदा होता है कि फ्रीक्वेंसी मुझे कौन सी वाली लो पास करवानी है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 2 पाई, अच्छा ये मैटलैब में इसी तरीके से लिखेंगे 2, उसके बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर पाई, फिर मल्टीप्लाई एफ। एफ कितना है, मैंने लेट सपोज 10 रख दिया कि मुझे भाई ये वाली फ्रीक्वेंसी सप्रेस करवानी है। इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा, तो ये देखिएगा ये मेरे पास बन गया ट्रांसफर फंक्शन। इसी का मैं एक और फिल्टर ले लेता हूँ, ये दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये मेरा हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और ये मैं ले रहा हूँ ओरिजिनल कैरियर सिग्नल में, ठीक है। तो अभी हम स्कोप निकाल लेते हैं, एक स्कोप यहाँ पर रख देते हैं और एक स्कोप यहाँ पर रख देते हैं। आपको ज्यादा फर्क तो फील नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें होता ही है कि डिफरेंस आता है। इसको हम कह देते हैं लो पास फिल्टर 1, इसको हम कह देते हैं लो पास फिल्टर, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैंने रन किया, ये हमारा पुराने वाले सिग्नल है, मैसेज, ये कैरियर, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसके लिए आपको ये चीज जीरो करनी पड़ेगी ताकि उसका इफेक्ट हमें पूरा नजर आए डबल साइडेड का। अब मैं दोबारा इसको रन करूँ, ठीक है। और ये अब ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल था, ठीक है, जिसमें कैरियर सिग्नल, ये मॉड्यूलेटेड था। अब ये जो है ये 1 का है पहले फिल्टर के बाद, और ये वाला सेकंड फिल्टर के बाद, यानी कि हमें वो ये वाला सिग्नल प्रोवाइड करेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टैक्स, असल में हमें ये सिग्नल चाहिए, दिस इज माय ओरिजिनल सिग्नल, ये हमें चाहिए आउटपुट के ऊपर ऐसे, तो हमें ये मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं ये रिपल्स, कि अगर आप जो है मजीद फिल्टर इसमें ऐड करेंगे तो ये रिपल्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। That's how you done the amplitude modulation in demodulation using MATLAB. कोई भी क्वेश्चन हो आप मैसेज पे पूछ सकते हैं क्लासरूम पे। Hope you understand this topic and lab. Allah Hafiz class.